चलिए बच्चों, आज से फिर आज की क्लास हम लोग चालू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्लास में आ गए होंगे और आज की वीडियो हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक पर है और इसको आप लोग तो बच्चों, आज की जो क्लास है आप लोगों के लिए वो त्रिभुज पर है और आप लोग ध्यान से इसको समझ लीजिए। और जैसा कि आप लोगों को रोज़ाना बताया जाता है कि आप लोग जो भी फार्मूले आप लोगों को सिखाया जा रहा है उसको आप लोग सीख रहे हैं और उसको ध्यान से सीखिए, उसको नोट भी करते रहिए। तो जितने भी बच्चे अभी इस चैनल पर आ गए हैं वो लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और चलिए फिर क्लास को प्रारंभ किया जाए। और यहाँ पर देखिए, आप लोगों को त्रिभुज के बारे में बताया जा रहा है। तो त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज कहते किसे हैं, जैसा कि आप लोगों को अभी बताया जाएगा। त्रिभुज कोई भी चीज़ होती है, जब कोई भी क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न जब आप लोगों से पूछा जाता है, उस प्रश्न में ही आंसर छुपा रहता है। प्रश्न जब पूछा जाता है तो उसमें आंसर छुपा रहता है। उस आंसर को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस क्वेश्चन पर ध्यान ना दे करके हम लोग ये सोचते हैं कि फला टीचर जो है वो हमको किस तरीके का आंसर बताया था, उस पर ध्यान देने लगते हैं। अगर हम प्रारंभिक रूप में, जिसे हमको याद नहीं आ रहा है कि वह टीचर क्या बताया था हमको, तो हम लोग चाहें तो उस क्वेश्चन पर अगर हम लोग ध्यान से सोचें और उस क्वेश्चन को खूब पढ़ें, 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो हमको उसमें आंसर जो है मालूम चल जाएगा। जैसा कि आप लोगों को अभी त्रिभुज के बारे में बताया जा रहा है। त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज जैसे यहाँ पर अगर कुछ कहा जाए, एक भुज, यहाँ पर एक भुज, भुज मीन्स क्या होता है, भुजा होती है। ठीक है, कोई भी वस्तु, कोई भी किसी भी चीज़ का अगर ड्राइंग बनाना होता है तो वह कई भुजाओं से मिल कर के बनाया जाता है, रेखाओं से बनाया जाता है, बिंदुओं से मिल कर के बनाया जाता है, तो एक भुजा का रूप ले लेता है। यहाँ पर एक भुज हो गया, द्विभुज, ठीक है, द्विभुज हो गया। अब यहाँ पर हो गया त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पे हो गया चतुर्भुज, चतुर्भुज। अब यहाँ पंचभुज, ठीक है, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तमी भुज। इस तरीके से भुजाओं को हम जो है इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं और उसका नाम हम दे सकते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं। चूँकि अभी हम लोग त्रिभुज पर ही बात कर रहे हैं तो त्रिभुज किसे कहते हैं अब हम लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है एक भुज, यहाँ पर देखिए एक भुज दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कोई भी रेखा खींच देंगे, इधर से खींच देंगे, ठीक है, इधर से खींच देंगे, कोई भी रेखा। ये क्या है, किसी वस्तु का एक भुज है, किसी जो आकृति है उसका एक भुज है। तो ये हो गया एक भुज। द्विभुज अगर करना है तो वह भुजा जिसमें, वह आकृति जिसमें 2 भुजाएं हों। तो जैसे मान लीजिए ये हो गया, एक कहीं इधर हो गया, ये क्या हो गया आपका, 2 भुजा हो गया। अब त्रिभुज कह रहा है तो जैसे ये अभी 2 भुजा है, एक भुजा और मिला दीजिए, तो ये क्या हो गया आपका, 3 भुजाएं हो गई। तो इसमें आपका 3 भुजाएं हो गई, तो ये आपका हो गया त्रिभुज। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि एक भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पर आप लोग जान गए होंगे ये त्रिभुज हो गया। अभी आपको चतुर्भुज के बारे में पूछा जा रहा है, तो एक भुजा इधर से ले लीजिए, एक भुजा इधर से ले लीजिए, एक इधर से, कोई भी ड्राइंग बन सकती है, कोई भी आकृति बन सकती है। इसमें 4 भुजाएं हैं, तो ये 4 भुजा हो जाएगी। ठीक, 5वें नंबर पर है, एक इधर से ले लीजिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। अब ये देखिए 1 2 3 4 5, ये कितनी भुजाएं हो गई? 5 भुजाएं हो गई। अभी 6 भुजा बनाना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 भुजाएं हो गई। ठीक है, इस तरीके से भुजाओं को हम प्रदर्शित कर सकते हैं और हम लोग बता सकते हैं कि ये कितनी भुजाएं हो गई। तो अभी यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये आपकी 6 भुजाएं, आप इसको इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप लोगों को परिभाषा बतानी है। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी प्रश्न की परिभाषा बतानी है तो हम लोग बताएंगे कैसे। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जिसमें 3 भुजाएं होती हैं वो त्रिभुज कहलाता है, जिसमें 2 भुजाएं होती हैं उसमें द्विभुज कहलाता है, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं वो चतुर्भुज कहलाता है। इस तरीके से आप भुजाओं का नाम ले सकते हैं कि वह कौन सी भुजा है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर है, आप लोगों को त्रिभुज के जो फार्मूले होते हैं उसको बताया जा रहा है। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे ये त्रिभुज है, अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, कोई भी एक त्रिभुज बना हुआ है ये इस तरीके से। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसके अंदर का जो भाग है उसका जो है क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो नीचे का सिरा होता है, जो फर्श होता है, इसे हम क्या कहते हैं? आधार। इसे हम आधार कहते हैं। और ये जो होता है इसको हम कहते हैं ऊंचाई। ठीक है, ये ऊंचाई हो गया। इसका भी कोई उसको कुछ नहीं, अभी इस समय केवल हम त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। इसको कहा जाता है कर्ण, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, अब अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आप लोगों से क्षेत्रफल इसका पूछा जा रहा है, तो आप बताएंगे इसका हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आप लोगों का क्लियर हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसा कि पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया गया था कि एक ही फार्मूले से आप तीनों फार्मूले निकाल सकते हैं। एक ही फार्मूले से आप तीनों फार्मूले निकाल सकते हैं। किस तरीके से? अभी यहाँ पर क्षेत्रफल के बारे में यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट आपको मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है? एक मिल रहा है क्षेत्रफल, और एक मिल रहा है आधार, एक मिल रहा है ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें से क्षेत्रफल के बारे में पूछा तो आप इसको ज्ञात कर लिए। अब इसके बारे में, आधार के बारे में पूछेगा तो आप आधार के बारे में प्राप्त कर सकते हैं, ऊंचाई के बारे में पूछेगा तो ऊंचाई के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई बताइए, त्रिभुज की ऊंचाई बताइए, तो आप क्या करेंगे? इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ 1/2 लिखा है ये भाग के रूप में है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये गुणे के रूप में चला जाएगा। खूब आसानी से आप लोग समझ लीजिए, पहले ध्यान से इस तरीके से। चलिए हम ऊंचाई इस तरीके से लिखते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 2 को इधर ले जाइए, तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल, इसको लिखेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल गुणे 2 बराबर आपका हो गया आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें देखिए हमको केवल ऊंचाई मालूम करना है। ठीक है, यहाँ 1 हट जाएगा, 1 का गुणा होता है तो 1 ही होता है। यहाँ पर ऊंचाई केवल पूछ रहा है, तो आधार जो है इसके साथ किस चीज़ का संबंध रख रहा है? गुणे का चिन्ह। ठीक है, अगर यहाँ पे भाग का होता तो यहाँ गुणा हो जाता, अभी यहाँ गुणे का चिन्ह है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब क्या करना है, केवल ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल गुणे 2, इधर गुणे में है इधर भाग हो जाएगा,
आधार बराबर ऊंचाई। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियर हो गया। ऊंचाई के बारे में अगर प्राप्त करना है तो इस तरीके से हम उसको यहाँ से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। अब ये इसी फार्मूले के आधार पे ये भी हम प्राप्त कर लिए। नेक्स्ट में आ जाइए, इसको नोट करते रहिए। यहाँ पर फिर आ जाइए आप लोग, यहाँ पर देखिए केवल आप लोगों को आधार निकालना है तो क्या करेंगे, अब वही प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पे क्षेत्रफल गुणे 2 और बराबर यहाँ पे आधार हो जाएगा। अब ये जो गुणे का चिन्ह है ऊंचाई, तो इधर जाएगा तो भाग का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आधार मालूम करना है तो ये हो जाएगा। अभी देखिए आप लोगों को आसानी हो गई कि एक ही फार्मूले से आप तीनों प्राप्त कर लिए। ठीक है, आसानी से प्राप्त हो गया। तो अगर आप थोड़ा सा आप अपने दिमाग को संतुलित करके अगर इस तरीके से सोचेंगे तो आप लोगों को फार्मूला याद हो जाएगा। फार्मूला याद करने का, फार्मूले को सेट करने का, जब एक बार आप तरीका सीख जाएंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी समस्या आपको कभी नहीं होने वाली है। आप इसके सहायता से कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। आगे वाले फार्मूले में देख लीजिए आप लोग, समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए त्रिभुज के बारे में जो बताया गया था यहाँ पर, तो कोई त्रिभुज बना हुआ है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, उसे त्रिभुज कहते हैं। आप लोगों को अभी बताया गया। यहाँ पर देखिए कोई त्रिभुज का एक भुजा बड़ा है, कोई छोटा है, कोई इससे भी बड़ा है, कोई इससे छोटा है या बड़ा है। ठीक है, यानी तीनों भुजाएं जो हैं समान नहीं हैं, तो वो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि समबाहु लिखा है, यानी तीनों भुजाएं बराबर हों। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो क्या करते हैं, अब देखिए एक तो आप त्रिभुज के बारे में समझ गए, दूसरा जो है समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। ठीक है, समचतुर्भुज, इस तरीके से अगर भुजाओं का मान दिया हो, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है तो हम लोग तुरंत जान जाएंगे तो कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अभी इसी के सहारे आप लोग परिमेय निर्मेय भी लगाएंगे। किसी एक आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है जिसकी व्याख्या आप लोगों को करना होता है। जब आप लोगों को ये चीज़ पता होगा तो आप लोग उसकी व्याख्या कर ले जाएंगे। जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी तीनों भुजाएं जिसकी बराबर हों। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये तीनों भुजाएं जो हैं आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये क्या होगा, आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो कोई एक भुजा, ठीक है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो किसी एक भुजा उसका मान यहाँ लिख देंगे, बाकी √3/4 इसको लिखना ही लिखना है। तो आप जो है मालूम कर सकते हैं। अब इसी के सहारे अगर उस क्वेश्चन में, उस प्रश्न में लिखा है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी भुजा बताइए। अगर ये पूछा जाए किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए 25 है तो उसकी एक भुजा बताइए। समबाहु है तो उसकी भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √3/4 गुणे भुजा है, मान लीजिए इसको x मान लीजिए, कोई भी मान आप रख सकते हैं x बराबर। अब इसका गुणा यहाँ हो जाएगा 25 गुणे 4/√3 बराबर x। अब जो भी इसको भाग करने में, गुणा करने में जो भी मान आएगा वह एक भुजा का मान होगा, वह त्रिभुज के भुजा का मान हो जाएगा। तो आप लोगों को जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, ये हो गया समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। इसके बाद आ जाइए समबाहु त्रिभुज का लंब। समबाहु त्रिभुज का लंब, अब इसमें देखिए ये भुजा है, ये भुजा है और ये भुजा है। ठीक है, ये समबाहु
का समबाहु त्रिभुज का लंब होगा, यानी तीनों भुजाएं जो है आपस में बराबर हैं, तो इसमें लंब जो है ये इसको कहते हैं, आधार इसको कहते हैं, ये कर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो होगा √3/4 गुणे भुजा। ठीक है, इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद छठे नंबर पर आ जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप लोगों को यहाँ जानना जरूरी है कि समद्विबाहु, पहला क्वेश्चन इसमें देखिए दो चीज़ें छुपी हुई हैं। पहला है समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं, द्विबाहु मतलब दो भुजाएं जो है वो बराबर हैं। ठीक है, ये एक ये और ये एक ये दो भुजाएं जो है आपस में बराबर हैं। ठीक है, और तीसरा उसी में जुड़ा हुआ है समकोण त्रिभुज का। समकोण का मतलब है कि जब दो भुजाएं, कोई त्रिभुज की जब दो भुजाएं आपस में 90 अंश का कोण बनाती हैं तो वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर दो भुजाएं हैं, इनके बीच में जो यहाँ पर कोण बनता है ये 90 अंश का होता है, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका अगर क्षेत्रफल हमको पूछ रहा है तो यहाँ पर 1/2 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, समद्विबाहु इस पर ध्यान नहीं देंगे कि इसकी भुजा कितनी होगी, केवल इस पर ध्यान देंगे। इसकी दोनों भुजाएं समान हैं तो किसी एक का मान आप रख देंगे और उसे 1/2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 से फिर भाग कर देंगे आप। जो भी आंसर आएगा वो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। इस फार्मूले की सहायता से आप जो है किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ रहा है तो आप हल कर सकते हैं। तो आप लोगों को, मैं आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा खूब बढ़िया से। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है समझने में, पढ़ने में कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमको ज़रूर लिख करके भेजिए। आप लोग क्या करते हैं, लिख करके भेजते नहीं हैं, तो ये हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन आप लोग लिख करके भेजा करिए, हमको पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तब भी लिख करके भेजिए, नहीं समझ में आ रहा है तब भी लिख करके भेजिए। तो इस तरीके से आप जो है त्रिभुज के बारे में सवाल कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस आएंगे, और भी फार्मूले हैं जिसको आप लोगों को रोज़ाना बताया जा रहा है, तो रोज़ाना इसको आप लोग नोट भी करते रहिए और एक नोटबुक में आप रख लीजिए और इसको जो है बताते रहिए। ठीक है, जब आप लोग बताएंगे तो हमको लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, हमारी मेहनत जो है वो सफल हो रही है। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या इसको नोट करते थे तो नोट कर लीजिए। और जितनी भी वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो पीछे आप लोग लिंक पर जाइए या चैनल पर जा कर के जितनी भी वीडियो हैं सबको आप लोग नोट कर लीजिए, उसको देखिए। जितनी भी वीडियो हैं उसको देख करके जितना भी कुछ बताया गया उसको नोट करते रहिए, इसको मिस मत करिए, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आप लोगों को अगली क्लास में हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लाल वाली जो बटन है उसको दबा दीजिए। ठीक है, और लाइक कर दीजिए। ठीक, धन्यवाद।